हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है इच्छा। निर्मला, तुम्हारी बहू की अभी ये हालत है। न जाने बच्चा होने के बाद क्या होगा। जो खुद को नहीं संभाल पाती वो अपने बच्चों को क्या संभालेगी। पता चला बुढ़ापे में बच्चे की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। निर्मला जी की बुआ सास बोल रही थी। निर्मला जी बोली, बुआ जी, इस हालत में ये सब होता ही है। अभी कुछ खाने की इच्छा होती है और दूसरे ही पल वो खाने का दिल नहीं करता है। इसमें इंसान क्या कर सकता है। हम और आप भी तो इस परिस्थिति से गुजरे हैं। हमारे सामने हमारे और भी छोटे भाई बहन हुए तो हमें शादी से पहले ही इन चीज़ों की समझ हो गई थी। ये अपने माँ बाप की अकेली लड़की है तो इसे कुछ पता ही भी नहीं है। बुआ जी बोलीं, ये क्या कह रही हो। शादी को 3 साल हो गए। एक तो इसने बच्चा लेट किया और आज भी तुम्हारी बहू छुई मुई जैसी है। कहाँ ये नौकरी करती है, दफ्तर संभालती है और इसे मालूम नहीं कि इस हालत में इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सुनिधि इतनी देर से अपनी सास को अपने लिए लड़ते देख रही थी तो वो बड़ी विनम्रता से बुआ जी को बोली, बुआ जी, आज के ज़माने में हर चीज़ की शिक्षा लड़की को पढ़ाई के वक्त ही दी जाती है, परंतु शरीर और मन के बदलाव को तो हम रोक नहीं सकते हैं। क्या करूं? थोड़ी देर पहले चावल खाने का मन था, अब रोटी खाने की इच्छा हो रही है। अब आप बताइए मैं क्या करूं। निर्मला जी सुनिधि से बोली, बहू तुम थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में आराम करो। मैं तुम्हारे लिए रोटी तुम्हारे कमरे में ही भिजवा देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना दूध का गिलास पूरा ख़त्म होना चाहिए। सुनिधि ने मुस्कुराते हुए हाँ में इशारा किया और वहाँ से चली गई। निर्मला जी अपनी बहू के लिए रोटी बनाई और फिर खुद अपने हाथों से उसमें घी लगाकर और साथ में छोटा सा अचार का टुकड़ा भी डाल दिया ताकि उसके स्वाद को लेकर सुनिधि पूरा खाना ख़त्म कर दे। ये सब दूर खड़ी बुआ जी देख रही थी। शाम में बुआ जी निर्मला जी से बोली, निर्मला, तुम अपनी बहू को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रही हो। तुमने भी तो 2 बच्चे जने हैं। तुम तो इतने नखरे नहीं करती थी। आज अगर भाभी होती तो मुझे तुम्हें ये सब समझाना नहीं पड़ता। तुम्हें कितने नियम कानून से रखा जाता था ये याद है कि भूल गई। निर्मला जी बोली, कैसे भूल सकती हूँ वो दिन जब कुछ खाने की इच्छा भी होती थी तो डर के मारे मैं कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि आप और माँ जी हमेशा यही बात कहती थी कि घी दाल और दूध खाओ, इसी से स्वस्थ बच्चा होगा। काश कि उस 9 महीने माँ जी के साथ आपने मेरे मन को समझा होता, पर मैं ये अपनी बहू के साथ नहीं करना चाहती। स्वास्थ्य के लिए जो भी लाभदायक होगा वो तो मैं उसे दूंगी, पर इस हालत में जो भी इसकी इच्छा होगी वो भी मैं उसे खाने से मना नहीं करूंगी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। बुआ जी बीच बीच में निरीक्षण करने के लिए आती रहती थी। सुनिधि ने भी छुट्टी ले ली थी। उसका 8वां महीना चल रहा था। एक रोज़ सब एक साथ खाना खा रहे थे। सुनिधि अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मुझे एक और रोटी खाने की इच्छा हो रही है, पर मेरा पेट भर गया है। निर्मला जी उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं तो बुआ जी बोलीं, सुनिधि, बहू, तुम्हारे नखरे तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। शुरुआत में भी तुम नखरे करती थी, अब 8वां महीना चल रहा है तब भी तुम नखरे करती हो। निर्मला जी उनकी बात को काटते हुए बोली, बहू, मन हो रहा है तो एक और रोटी खा ही लो। हो सकता है तुम्हारे बच्चे का पेट नहीं भरा हो। और उन्होंने बड़े प्यार से उसके थाली में एक रोटी दे दी। सुनिधि ने रोटी खा ली। फिर कपिल उसे सहारा देते हुए कमरे में ले गया। निर्मला जी बोलीं, बुआ जी, इसमें बहू की क्या गलती है। पहले प्रेगनेंसी में तो हर औरत के साथ ये परेशानी होती है। अब इसकी परेशानी हम नहीं समझेंगे तो क्या मर्द समझेंगे। बेचारी के माता पिता अगर यहाँ होते तो वो खुलकर अपनी माँ से कहती, पर वो भी इसके पिता के इलाज के लिए विदेश गए हुए हैं। तब तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्यों बुआ जी, क्या मैं गलत बोल रही हूँ।
बुआ जी चिंता में पड़ गईं। निर्मला जी की बातें एक बुआ सास के नहीं बल्कि एक औरत के मन तक पहुंची, जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या औरत की तकलीफ को औरतों को ही समझना चाहिए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सुनिधि की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया। अब बुआ जी भी जल्दी जल्दी वहां आती थी। एक रोज़ सुनिधि को बहुत पीड़ा हो रही थी। उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी की। बुआ जी रास्ते में सुनिधि का हाथ पकड़ के बोली, बहू चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बुआ जी के प्यार भरे शब्द मानो सुनिधि को उस दर्द से राहत दिला रहे थे। वहीं निर्मला भी उनके मुंह से इतने प्यारे शब्द सुनकर मानो अपने मन के पुराने कड़वाहट को भी वो रास्ते में ही छोड़ आई। थोड़ी देर बाद नर्स एक छोटी सी नन्ही परी को लेकर आई और निर्मला जी से बोली, बधाई हो, आपको पोती हुई है। बुआ जी बोली, बताओ भला, बहू ने तो उतनी घी खाई भी नहीं जो हमारे ज़माने में खिलाते थे, फिर भी स्वस्थ बच्ची पैदा की। सच कहते हैं, हम बूढ़े हो गए, अब हमें भी बदलने की ज़रूरत है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।